देखो जो है वो अभी भी काफी ये सूजी हुई आपको शायद लग रही होगी। तो जब टेस्ला वेस्ला खरीदेंगे कनाडा जाके तो फिर देखेंगे। जिस टाइम पे मैं लैंड करी थी फ्लाइट से, क्या पता उस टाइम पे लेजर कंजक्शन था। बेगम को जब गर्मी लगती है तो उसका दिमाग जो है ना आउट हो जाता है, जो आपको सुनाएगी ना पूरी पूरी कानों से आपके धुआं निकल जाएगा। हम कुछ लाइक कनाडा में जो है वो जिस तरह सड़कें होती है ना खुली खुली, हम वैसी वैसी सड़कें देख रहे हैं। वरना अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। तो भाई गेम कुछ इस तरह है कि मेरी 2 दिन से मतलब परसों से कुछ आंख में तकलीफ हो रही थी और सना का भी कान बंद हुआ था जब से मतलब ऊपर जहाज में उड़ी थी। और याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो जाके जरूर चेक कर लेना, जिसमें हम लोग कैलगरी से मतलब कैलगरी से वैंकूवर आए थे और फिर वैंकूवर से सना बोर्ड कर रही थी मतलब फ्लाइट में। और हमने लिखा था कि बोर्डिंग में कुछ मसले हो रहे हैं, तो वो उसमें से एक मसला ये भी था कि सना के कान में अजीब सी तकलीफ हो रही थी। आई थिंक नजले की वजह से थी या फिर जो है वो एल्टीट्यूड जब ऊपर जाता है जहाज का कान बंद हो जाते हैं। आप लोग भी गए होंगे जहाज में तो आपको आइडिया होगा। तो जब से जो है वो ऑन एंड ऑफ सना का कान कभी बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बट मेरी तबीयत बिल्कुल परफेक्ट थी 2 दिन पहले तक, मगर 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि मेरी आंख में कुछ दाना दाना जैसा छोटा मोटा सा होने लगा और थोड़ी सूजने लगी। देखो जो है वो अभी भी काफी ये सूजी हुई आपको शायद लग रही होगी, पता नहीं आपको कैमरे में कितनी नजर आ रही हो। ये वाली तो थोड़ी सी कम है बट ये वाली ज्यादा है। एलर्जिक हो गई, कोई कीड़े ने काट लिया, वल्ला आलम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट मैं अभी जा रहा हूँ फार्मासिस्ट के पास। तो फार्मासिस्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऐसे वर्क करते हैं, छोटा मोटा बता देते हैं कि आप जाएं तो आपको छोटी मोटी दवाई वो दे देते हैं। अगर कोई बड़ी चीज होती है तो फिर वो आपको जीपी के पास रेफर करते हैं, जिसको जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो अभी उसकी जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे जो है वो छोटी मोटी चीजें ये फार्मासिस्ट ही कर लेते हैं। अगर यहाँ पे नहीं होता तो फिर जो है वो हमें देखना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर जीपी के पास जाएंगे, फिर प्रॉपर तरीके से शायद वो एंटीबायोटिक दे या क्या करे, वल्ला आलम। एनीवे लेट्स सी आउट गोज। अभी बस सना का वेट कर रहा हूँ, आ जाए तो बस फिर निकलता है। वो देखो भाई बेगम साहबा आ रही है सामने से। आज ही कहाँ रह गई थी? शशके बनाने में लगी हुई थी, मेकअप कर रही थी। मेकअप कर रही थी? तो तुम्हारा तो कान बंद हुआ हो तो मेकअप कैसे कर रही थी तुम? हाँ यार, कान मेरा बहुत बंद है यार। अब बस डॉक्टर को दिखाते हैं जाके। तो यार कब से बंद पड़ा हुआ है, तकलीफ भी हो रही है। सुनाई सब कुछ देता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक डिस्टर्बेंस हो रही होती है थोड़ी। वैसे तो अल्लाह का शुक्र बहरी नहीं हुई हूँ मैं, वैसे अशर के तो मैं वैसे भी बहरी रहती हूँ। हाँ, लेकिन बहरी नहीं अंधी। अशर तो अंधे होने वाले हैं। अशर की आंखों और मेरे कान का तुम बहरी होने वाली हो, मैं अंधा होने वाला हूँ। व्यूअर्स क्या देखेंगे फिर? गूंगे नहीं होने चाहिए ना, गूंगे हो गए तो फिर हमारे चैनल में गूंगे होना सही नहीं है। बाकी तो खैर है यार, चलता रहेगा। हाँ, तो तुम्हारा $1000 चाहिए तुम्हें? क्यों $1000 है? ये तो बड़ा सुनाई दे रहा है तुम्हें है? $1000 तो आपके हाथ में है नहीं। $1000 अब 80 वाला दे तो फिर मालूम है। चलो अब चलते केमिस्ट वेयर हाउस, उसके बाद फिर देखते हैं क्या गेम है। तो भाई पार्किंग वार्किंग तो मिल गई, थोड़ी मुश्किल से मिली मगर मिल गई। एक्सप्रेस पार्किंग है भाई, ये सिर्फ 1 घंटे की। 60 मिनट्स की है। हाँ 60 मिनट पार्किंग है ये। और भाई क्या तो रास्ता ही नहीं है। और सब चलते हैं। ये देखो भाई ओराना का ये एक छोटा सा वैन खड़ी हुई है। ओराना की आप लोगों ने ट्रक भी रेंटल किया था है ना, मूविंग के बीच में? मूविंग जब हमारी लास्ट मूविंग हो रही थी है ना, तब किया था। दूसरी वाली मूविंग के लिए किया होगा। Anyway, भाई मूविंग भी एक अपना एक अलग ही प्रोसेस होता है, एक अलग ही मजा होता है उसका और थकन भी होती है मगर मजा भी होता है। भाई ये कालिंगफोर्ड का जो है वो हम लोग शॉपिंग मॉल आते हैं ना, बड़ी जबरदस्त है। यहाँ पे हर चीज है, टारगेट है, वुलवर्ड्स है, कोल्स है और फार्मेसी है हर किस्म की। वेजिटेबल और फ्रूट शॉप भी अच्छी है, चीप है। हाँ बड़ा हैवी डेवी ट्रैफिक होता है। देखो यहाँ से ये जो रोड जा रही है सीधी नाक की सीट में, ये एपिंग पे जा रही है। अगर आप लोग को एपिंग जाना है तो यहाँ से बिल्कुल नाक की सीट में चले जाओगे तो एपिंग आ जाओगे। एपिंग में कौन है आपकी? सुना है एपिंग से कोई खास कनेक्शन है लगता है। अशोक ने जब ऑस्ट्रेलिया में थे ना कोई खास कनेक्शन बनाया था एपिंग से। है एपिंग से खास कनेक्शन ये था कि एपिंग और ये सारे इलाकों में मैं उबर ईट्स वगैरह किया करता था। हाँ। और जो सिटी था डाउनटाउन, मतलब जिसको डाउनटाउन कहते हैं, सीबीडी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की जबान में, तो वहाँ पे मैं उबर एक्स किया करता था जो पैसेंजर वाली होती है। वाई नहीं करते थे, ऊपर एक्स करते थे। एक्स से पता नहीं टेस्ला वाई होता है ना, टेस्ला वाई और एक्स और ये उस तरह के मंजन होते हैं। टेस्ला वाई भी है कुछ, टेस्ला का वाई भी मॉडल आता है और एक्स भी आता है। तो जब टेस्ला वेस्ला खरीदेंगे कनाडा जाके तो फिर देखेंगे। ये देखो पूरे के पूरे गर्मी के सीजन में आए हुए हैं, ये चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
ओहो ये नहीं बोलता शो वेट मिल्टन की तरह वेट। मिल्टन वाले बोलते थे हाँ हाँ। मिल्टन अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ओंटारियो में जहाँ हम लोग रहा करते थे टोरंटो के पास मिल्टन, कुछ लोग ये भी कहते थे कि भाई आप जो है ना एक काम किया करें, मतलब ये मत बताया करें कि टोरंटो में रहते थे, हम मिल्टन में रहते थे, आप तो मिल्टन से बताया करें। तो भाई हम मिल्टन में ही रहते थे, वो टोरंटो से 30-40 किलोमीटर ही दूर था। टोरंटो इटसेल्फ शहर है, तो इसलिए उसको जो है ना वो डिफाइन करते हैं। डॉक्टर से मालूम करते हैं कहाँ है डॉक्टर। पीछे होता है, पीछे 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 इधर इधर। डॉक्टर ट्रेनिंग। अब यहाँ पे फार्मासिस्ट आएंगे और वो फिर चेक करेंगे, पूछेंगे कि क्या चाहिए आपको क्या नहीं चाहिए, उसके बाद से वो फिर सजेस्ट करते हैं कि आप ये चीज ले लो। केमिस्ट वेयर हाउस मेरे लिए बड़ा ही गो टू प्लेस था। हमेशा हम लोग परफ्यूम्स लेने और मेकअप लेने यहाँ पे मैं आया करती थी, क्योंकि यार सस्ता मेकअप होता है। अभी भी देखते हैं कितने का मेकअप लगा हुआ है, बड़ा दिन चाह रहा है मेरे लेने का। अरे मेरे पास रेड वाला ब्लश खत्म हो गया, शायद सोचिए वो ले लूं। हल्का अभी जो लेना है वो तो ले लो। मेरा काम ठीक हो जाएगा। ओके तो भाई ये बात होती है, देखो यहाँ पे जो है वो हम फार्मासिस्ट के पास आए तो उसने मुझे ये दवाई दी थी आंखों में डालने की। उसने कहा कि एक ड्रॉप जो है वो 2-2 घंटे में डालो, मेनली इसमें डालो क्योंकि ये इसमें काफी इन्फेक्शन हुआ हुआ तुम्हारे लग रहा है, और इसमें भी एक आध ड्रॉप डाल लो, ये ना हो कि दूसरी आई जो है वो आंखों में भी फैल जाए, तो ये ना हो कि तुम लोग भी फैल जाए। एक एक ड्रॉप तुम लोग भी अपनी आंखों में डाल लेना। अगर चैनल पे सब्सक्राइब तुम लोगों ने नहीं करोगे तो ये ड्रॉप तुम लोगों को जो है ना भेजने पड़ेंगे। नए हो फटाफट से जाओ चैनल पे सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कमेंट लाइक जरूर किया करो। हाँ भाई तुम्हें क्या मिला? मुझे बोला है कि भाई नेजल कंजेशन हो सकता है। जिस टाइम पे मैं लैंड करी थी फ्लाइट से, क्या पता उस टाइम पे नेजल कंजेशन था, तो इसलिए उन्होंने दिया है कि अगर वर्क करती है तो इट डज नॉट गारंटी। तब मुझे ये कि अभी जाते ही घर पे एक लेनी है और फिर अगर नहीं ठीक होता तो 4 घंटे में एक और लेनी है, और अगर फिर भी ठीक नहीं होता तो फिर मैं नहीं लूंगी इसको। हालांकि इसमें 24 टैबलेट है, ये बेकार हो जाएगी। 14 ऑर्डर किए। हाँ चलो फिर आई थिंक ट्राई करके देख लेते हैं, मतलब क्या पता काम कर जाए तो फिर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं तो फिर ये कि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा हमें। ये देखो यहाँ पे ये लेने का आए थे दवाई, और ये देखो ये क्या चक्करों में लग गई यहाँ पे। ये अच्छी लग रही है, कलरफुल है ना, ये व्हाइट कलर अच्छी लग रही है ना। हाँ और ये 3.25 वाले भी अच्छे हैं। ये ले लो ये ले लो, ये अच्छे ना। हाँ ये ले लो, इसलिए कि सस्ता है ना, 3.25 का है, 69 सेंट बता रहे हैं। पैसा आज बचाओ कल काम आएगा। एक ब्रांड है बड़ा सस्ता होता है, वो मैं लिया करती थी यार, लिपस्टिक्स का। हाँ मेबेलिन वगैरह। एक और होता है। देखो यहाँ पे सारा मेकअप शेकअप के मंजन लगे हैं। यहाँ पे अपनी बीवियों को अपने साथ मत लेकर आना है। 11.5 का लगा है। सस्ता है यार। हाँ देखा, कनाडा में तो ये कितने का था? $12 का हमने लिया था, 13 का है ना। 12-13 का लेते हैं। और वैसे जो है वो एक टाइम पे $30 का लगा हुआ था। अब हमने कहा पागल हो गए। फुल प्राइस। हाँ लेकिन मिल जाता है, मिल जाता है कनाडा में। अमेजोन पे भी, वॉलमार्ट पे भी मिल जाता है आराम से। अमेजोन से मंगवाया था ये हमने। हाँ जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। चलो यहाँ पे देखो बच्चों के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह भी मिल रहे होते हैं यहाँ पे। पैम्पर शैम्पर, ये दूध शूध, ये वो हर तरह की चीजें, बेबी फार्मूला वगैरह, बॉटल्स हर तरह की चीजें, बेबी फूड और हो गया, हर तरह की दवाइयाँ हो गई, सस्ती मिलती है यहाँ पे काफी। और हर तरह के बॉडी वॉश वगैरह, हर तरह की जो चीजें होती है नॉर्मल सब मिल जाती हैं आपको केमिस्ट वेयर हाउस के ऊपर। ये लो। हाँ भाई क्या क्या ले लिया? कुछ भी नहीं लिया आज। $200-300 फोड़ दिया लगता है। आज मेरा दिन बहुत ऐसे ही था, मजा नहीं आया आज। कुछ भी नहीं लिया मैंने, सिर्फ एक दवाई ली है और कुछ नहीं लिया। आज और क्या प्लान है? यार एक जगह जाना है, वहाँ पे चलते हैं। तो वहाँ पे पुराने दोस्त हैं, उनके भाई का इंतकाल हुआ है, तो आज उनकी जो है ना वो ताज़ियत के लिए चलते हैं वहाँ पे भी। हाँ चलो तो अभी चलते हैं फिर, और फिर शाम में अपने दोस्त के यहाँ भी जाना है। तो ख़वातीनो हज़रात आज के हमारे 2 प्लान है, ये मतलब 3 प्लान थे। एक तो हमने दवाई ले ली है पहला, और दूसरा उसके बाद जो है वो जाएंगे हम अपने दोस्त के घर पे। और दोस्त के घर पे भाई इजाज़त नहीं है वीडियो बनाने की, तो फिर वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाएंगे। उसने कह दिया था कि यार मुझे पता है कि तुम डेली ब्लॉग बनाते हो, वो देखता भी है, सब कुछ है, बट सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। वीडियो बनाने से पहले और डालने से पहले लोगों का कॉन्सेंट लेते हैं, सामने वालों का, जिसकी स्पेशली घर में बना रहे होते हैं या फिर इंडोर इन्वायरमेंट होता है। शाम में उसका घर जो है वो मेरी अम्मी की खबर के पास है, तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे। सना को छोड़ दूंगा वहाँ पे, और फिर बच्चों को लेके अपने दोस्त के साथ अपनी अम्मी की खबर पे जाऊंगा इंशाल्लाह। तो आज ये भी प्लान है, आज बड़े बड़े प्लान है। देखो बीमारी के साथ भी हमें ये करना पड़ता है। लाइफ गोज ऑन भाई, लाइफ चलती रहती है, रुकती नहीं है। आप लोगों को सिडनी के कौन व्लॉग दिखाएगा भाई? हम दिखाएंगे ना, क्यों भाई सना साहब?
अब इस गाड़ी के अंदर भी एक पंगा है, वो ये पंगा है कि जो है ना इसका जो ये वाला बटन है लॉक करने वाला, वो तो सही काम करता है, मगर जो अनलॉक करने वाला है ना वो कभी कभी फंस जाता है। बेगम को जब गर्मी लगती है तो इसका दिमाग जो है ना आउट हो जाता है, और इसके बाद फिर ये जो है ना बस जो आपको सुनाएगी ना पूरी पूरी कानों से आपके धुआं निकल जाएगा। खुल गई खुल गई खुल गई, चलो जी चलो, यल्ला बॉयज, चलो 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 गाड़ी चलो। गाड़ी चलो नहीं, यहाँ पे पेडिस्ट्रियन का होता है, बीच में आपको जो है ना गैप देना पड़ता है, ये नहीं कि बीच में जाके घुसेड़ दिया आपने गाड़ी और बेचारों के चलने वालों के लिए जगह नहीं है। ये होता है एक अच्छे मुआशरे पढ़े लिखे लोगों का गाड़ी चलाने का तरीका भैया। ये देखो अब लोग आएंगे यहाँ से आराम से, अपने लड़कियां बच्चे मर्द हजरात, कोई अपना सामान लेके जा रहा है, कोई ट्रॉली लेके जा रहा है, तो उसके पास इनफ स्पेस होगी। तो आप गैप हमेशा दे के रखें जहाँ पे पेडिस्ट्रियन बीच में बनाओ। A few moments later. चलो भाई पहुंच गए हैं हम घर और अब मिल जाते हैं कुछ जरूरी काम। Later that same evening. ये देखो गाइस, इस वक्त शाम के 6:50 हो चुके हैं और हम लोग अभी पहले घर से होते हुए अब दूसरे घर जा रहे हैं। पहले घर में हमने बताया था कि क्यों जाना था, तो वहाँ पे मिल मिला के रास्ते में तो अश्विन जी ने पता है क्या लिया, एलडी से। ये देखो, ये हम लोग का इतना फेवरेट स्नैक था ना, एलडी सुपर मार्केट है, तो किसी को ना पता हो, यहाँ पे सुपर मार्केट में ये वाले पीनट्स मिलते हैं, बड़े ही स्पेशल फ्लेवर के होते हैं। क्योंकि वैसे तो पीनट्स अगर आप खाओ तो नॉर्मल लगता है, आप खाओगे वॉलमार्ट से भी मिल जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है, भाई पाकिस्तान में भी हर जगह मिलते हैं। हाँ, लेकिन ये वाले जो पीनट्स है इसका स्पेशल टेस्ट होता है, चिली होते हैं, चिली और पता नहीं क्या है, लाइम चिली फ्लेवर भाई पीनट सही है। और ऐसा फ्लेवर भाई हर मुल्क की अपनी अपनी खुसूसी फ्लेवर होता है ना, तो ये फ्लेवर हमें सिर्फ यही मिलता है भाई, तो हम तो तरस रहे थे खाने के लिए। क्या पुरानी यादें ज्यादा हो गई। सैफ तो एक टाइम पे इतना खाने लगा था कि उसका पेट भी खराब होने लगा था, चिली मतलब पूरा पैकेट फोड़ जाता था एक टाइम, पूरा पैकेट क्या था, दो फिर वो प्यालों में निकाल के थोड़ा सा देती थी बाद में, क्योंकि पेट इतना खराब हो जाता। बट इट्स सो एडिक्टिंग, मुंह को लग जाता है, वही वाली बात जैसे निम्को होते हैं ना पाकिस्तान के, तो वैसा वाला मुंह को लग जाता है वहाँ से, बड़ा मजा आ गया था। ये लो भाई, ये मैंने अशर को निकाल के दे दी है। मजेदार। ये देखो गाइस, ये पूरी हाईवे चल रही है, M4 की हाईवे, और यहाँ पे 90 की स्पीड है भाई, 90 से ऊपर मत जाना जी, कानून तोड़ा ना तो ऑस्ट्रेलिया है। 84-85 पे। गुड पुना बहुत पुराना रिश्ता है अशर का एक हाईवे से। यहाँ अशर की कोई 4-5 साल तक जॉब थी, तो हर रोज 5 दिन हफ्ते के मैं हर रोज आता था अपने घर से एवरीडे, मतलब हर हफ्ते में 6 दिन, और तकरीबन 35-40 किलोमीटर का सफर होता था वन वे, जाना 40 किलोमीटर आना। तो काफी लोग टोरंटो में कहते हैं यार इतनी 40 किलोमीटर में तो कैलगरी भी खत्म हो जाता है पूरा, एक जगह से दूसरी जगह 45-50 किलोमीटर है मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पे आता था और 6 दिन 40 आना एंजॉय करता था। जॉब होती है परमानेंट आपकी, तो आपको ज़ाहिर है जाना ही पड़ता है, और मेरी जॉब ऐसी थी, कोई वर्क फ्रॉम होम ना कभी हो सकती थी ना कभी हो सकती है, फिजिकल जॉब थी हमेशा, तो फिजिकली आपको अटेंड करनी जरूरी होती थी। ये देखो सामने कैमरी गुजर रही है, याद है गाइस, जो हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा, हमारे पास पुराना वाला मॉडल था हमारे पास, और पुराना था, लेकिन यार हमारी भी बहुत अमेजिंग थी यार। हाँ, हमारी बड़ी जबरदस्त गाड़ी थी कैमरी, बहुत अच्छी बेहतरीन सेल हो गई थी माशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं उसकी सेलिंग में। यहाँ भी भाई बच्चे लगे हुए फोड़ा फाड़ी में, भाई कौन सी चिप्स खा रहे हो यार तुम? स्वीट चिली सावर क्रीम, और सिर्फ तुम्हारे वाले कौन चिप्स है? पोटैटो, क्या बात है। और एक और चीज गाइस, आज हमें स्लर्पी भी पी थी, मैंने और अयान ने, अशर ने, हम तीनों ने। यार ये स्लर्पी सैफ को तो कुछ खास पसंद नहीं है, तो यार इतनी मजे की होती है, ये 7-11 में मिलती है, $1.5 की होती है मुश्किल से, तो हम लोगों ने आज भी बड़े बनाया। ये लो भाई सैफी साहब, अपने फेवरेट पीनट्स खा लो। वाह भाई वाह, अब मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है खा के? इतने दिनों के बाद मेरा बच्चा पीनट्स खाएगा, मजेदार। हाउ डू यू फील? गुड। डू यू लाइक इट? यहाँ पे आके गाइस लग रहा है कि हम कुछ लाइक कनाडा में जो है वो जिस तरह सड़कें होती है ना खुली हम वैसी सड़कें देख रहे हैं, वरना हम जिस इलाके में रह रहे हैं ना वो काफी डेंस इलाका है, छोटी सी पतली सड़कें भाई वहाँ पे, बहुत ज्यादा दुबली पतली प्यारी सी सड़कें, बिल्कुल मेरी तरह, और यहाँ चौड़ी सड़कें बिल्कुल मेरी तरह। ये देखो गाइस, यहाँ पे ना घोड़े के फार्म है, ये पिछले 1 किलोमीटर से चलते आ रहे हैं, इतने लंबे इतने बड़े फार्म है, यहाँ से वहाँ तक के भाई, और इतने क्यूट घोड़े आपको नजर भी नहीं आ रहे होंगे, खैर मुझे नजर आए थे अच्छे। ये देखो ये रहे घोड़ा, कपड़े भी पहनाए हुए भाई ना घोड़े को, गधे हैं तो, मतलब गधे नुमा घोड़े। कहाँ से गधे लग रहे हैं आपको?
कुछ भी कुछ भी कुछ भी। देखो ये लोग छोटे छोटे फार्म सबने अपने घरों के बराबर में बैकयार्ड में बनाए हुए हैं। बिल्कुल तो बंजर जमीन। 20 minutes later. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे जाना था अपने दोस्त के यहाँ और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे कब्रिस्तान आना था, तो मैं कब्रिस्तान आ गया हूँ। यहाँ से मेरी अम्मी की कब्र है रिवर्स टर्न के अंदर और यहाँ से मैं फातिहा पढ़ूंगा और फातिहा पढ़ के फिर मैं चला जाऊंगा वहाँ पे दोबारा। और बस आप लोगों से दुआ की अपील है, व्लॉग अच्छा लगा और लाइक जरूर कर देना। यहाँ पे देखो ये इस तरह का मुस्लिम सेक्शन होता है, कब्रिस्तान होता है। हाँ यहाँ पानी भर लो, यहाँ से पानी भर लो। और ये यहाँ पे ये सारा क्रिश्चियन का सेक्शन है, ये सारा मुस्लिम का सेक्शन है। आगे मेरी अम्मी की खबर है वहाँ पे, अभी वहाँ जाऊँगा, फातिहा पढ़ूंगा। बंद कर दो, बस बंद कर दो, काफ़ी है। सो ऑस्ट्रेलिया में दिखने वाले कब्रिस्तान मोस्टली ऐसे ही होते हैं। देखो यहाँ पे सफाई का ख्याल रखा जाता है, सब लोग अपने अपने जो है वो जो चीजें लेकर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बड़े नीट एंड क्लीन कब्रिस्तान होते हैं। आप अपने आए यहाँ पे आराम से सुकून से वहाँ पे गाड़ी पार्क करें और उसके बाद फिर जो कब्रें आपके जो भी रिश्तेदारों की कब्रें होती हैं आप अपने वहाँ पे जाएं, विजिट करें, फातिहा पढ़ें, पानी डालें, जो भी करना है। सो ऑस्ट्रेलिया में उस तरह की कोई गुर्गी भी नहीं होती जो है वो आ जाएंगे कि $10 रुपए में, 50 रुपए में, 100 रुपए में कोई मंथली किसी को बांधा हुआ होता है। इस तरह भी ऐसी चीजें नहीं होती। आप लोग खुद ही जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं हम लोग वहाँ पे जाते हैं, अपने विजिट करते हैं। तो मेरी अम्मी की खबर यहाँ पे 2016 में मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था, ऑलमोस्ट 8 साल हो जाएंगे मार्च 2016 में। तो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि जो है वो किसी तरह का इस कोई गलत कोई कमेंट मत करना, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हो सके तो फातिहा पढ़ देना उसमें, और अगर आप लोग नॉन मुस्लिम हो तो भी कोई बात नहीं है, बस इतना ही कह देना, मतलब बस याद रख लेना तो भी बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच इसके लिए। अगर आप लोग अब चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। और मैं अब जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर पे, और दोस्त के घर पे आज कुछ खाना पीना एंजॉय करेंगे, वहाँ बातें चीतें करेंगे और बस फिर उसके बाद निकलेंगे अपनी बहन के घर पे, क्योंकि मैं वहीं पे स्टे कर रहा हूँ। तो मीटअप का प्लान है, मीटअप अगर करना हो तो इंशाल्लाह सिडनी मेलबर्न दोनों का है, तो जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।